जाई बना ली पी ली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो हम वहाँ पे तुरंत ही हमने महिला पुलिस से कांटेक्ट कर लिया हुआ था और बीएचयू में तुरंत ही पुलिस वहाँ पे हमारे पास आ भी गई थी। और आने के बाद वो मेरी मतलब बहुत अच्छी जानकार भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते भी हैं। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और उन्होंने बताया कि आपकी तरफ या किसी भी औरत की तरफ कोई भी आँख उठा के देखेगा तो तुरंत उसकी बैंड बजा दी जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर उसके बाद हमने से पुलिस आई ना, वो इतना तेज भागा है, मतलब मत पूछिए। वो तुरंत भाग गया, उसका आता पता ही नहीं है कहाँ गया वो। मतलब ये पावर थी मतलब बहुत तेज भागा, बाइक निकाला भाग गया। ठीक है कोई बात नहीं। तो बस काम हो चुका है दीदी का, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने और उसके बाद मिलते हैं आपको रूम पे। हेलो, कैसे हैं आप सब? प्रियंका ठीक है तुमको पूछ नहीं रही हूँ, दिखा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। प्रियंका तो एकदम तेली बनी हुई है। कर लिया मैं के नहीं, अच्छा क्यों इरिटेट कर रही है? बहुत बालों में तेल लगाई है। तो मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं तैयार इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे को एक वीडियो शूट करके देना था और बहुत ज़रूरी था इसलिए। और बस निकल ही रही हूँ। और मैं दिखाई थी कि तुम सोई थी जब ना, तब मैंने दिखाया था लोगों को, मतलब रिकॉर्ड किया था। हाँ मैं सोई थी और अभी भी मुझे नींद ही आ रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी वीडियो था। और देखिए 4 बज रहे हैं घड़ी में, तो निकलती हूँ मैं। शाम के 4 बज गए हैं। मैंने रम्या के लिए ये लिए हैं, फ्रूट्स ले लिए हैं और इन लोगों के लिए मैंने ले लिया है भिंडी, धनिया और मिर्ची और फ्रूट्स, और भी हमारे लिए भी। हाँ, तो वो कल गोलू प्रियंका के चैनल पे आएगी वीडियो। चलो चलो आज तो लोग देखे ही नहीं है मेरा वीडियो। चलो निकलो अपना बैग लो। बैग तुम ले आओ, इसी में सब कुछ ला। मैचिंग का बैग, इसी बैग में सब कुछ। ये संतरा, केला, पेड़ा, मिठाई, कपड़े भी हैं इसमें। डोरेमोन का हुआ का पॉकेट। हाँ डोरेमोन का पॉकेट है। चलो चलो छोड़ दो बस तक, कम से कम कुछ छूट नहीं रहा है ना। आईफोन का चार्जर मेन जरूरी है। दीदी का हम भाई भेल बनी कुछ चीज में उनकी टंगड़ी ले जाती है। आईफोन का चार्जर है, मैं रखी हूँ। मैं ले ली हूँ सब कुछ ले ली हूँ, कुछ नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? तेल लगा के और पूरे बनारस में घूम लेती हूँ। बहुत लड़कियाँ होती है ना, तेल लगाने के बाद या फिर विदाउट क्रीम लगाने के बाद नहीं जाती। मैं तेल पूरा मुंह पे बाल पे लगा के मैं पूरा बनारस घूम लेती हूँ। चलो यही पहन के आई थी। ताला 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 मेरा ताला। ताला इतना बड़ा है। लाइट ऑफ करते हैं, एक ही लाइट ऑफ करूँगी। हाँ से ताला मरवा रहे हैं। पहले किचन का ताला मारते हैं, फिर उसका चाबी अंदर रख देते हैं, फिर इसका ताला मारते हैं। चाबी ले लो नहीं तो छूट जाएगा। ये देखिए हमारे दरवाजे पे लगा है। अरे राम, पापा लाते हैं, पापा सबको दिए हैं। दीदी यहाँ पे फाइनली जा रही है। अब बैठ गई हो ना, अच्छे से चली जाना, फिर आना भी है, याद है ना? दीदी पैसे देगी क्या निकाल के? अरे वाह, कुछवा दे हमरा के गाड़ी से, ठीक? रोन आ गया दीदी प्रणाम हेलो जी, तो अभी मैं आ गई हूँ घर। बैकग्राउंड देख के पीछे का आप लोग समझ ही जाएंगे। अरम्या आओ इधर। आते मुझे ना बहुत सारी उल्टियाँ होने लगी, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही हो रहा है। हेलो, कैसा लग रहा है बेटा मम्मी से मिलके? बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है मम्मी बदल गई है बस में कोई किडनैप कर लिया मेरी मम्मी को। आया मैया, तो देखिए मैंने जो नाइट सूट सिला था ना वो पहनी हुई है। और अरम्या अच्छा लग रहा है। मम्मी ने काजल लगाया ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। पता नहीं पर लग रहा है कुछ हाँ कुछ काजल ही लग रहा है। तो मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं डॉक्टर के हिसाब से मुझे वहीं रहना चाहिए था, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट होने बाकी है। लेकिन मैं यहाँ चली आई
क्योंकि मुझे लगा कि मेरे फैमिली से मुझे मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो पूरा मन अलग हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी से हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, कभी मैंने ये दिन नहीं सोचा था, मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं क्या सोचा था, कितना दूर का सोचा था अपनी ज़िंदगी में, ये सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये आएगा ऐसा पल कि जहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी हो भी इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो ये मेरे लिए ना बहुत कठिन था। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मैं रम्या से नहीं मिलूँगी ना और रम्या के पापा से, तब तक मैं नहीं करवा पाऊँगी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाऊँगी। तो इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ, अभी अच्छा लग रहा है। जब तक दवाइयों का असर है तब तक ठीक है। रात के 2-2 बजे तक बैठ के मैं रोती रह जा रही हूँ और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। लेकिन ज़िंदगी देखिए, तकलीफ़ों से ना ज़िंदगी रुक तो पाती नहीं है, ना ही रुकती नहीं है। और रम्या के पापा मंदिर गए हैं तो मैं चाह रही थी कि मैं सबसे मिलूँ पहले, और बस मैं चाह रही थी कि मैं मिलूँ। मेरा मन, मेरी दवाई, इलाज कुछ किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था, बस मुझे मेरा घर दिख रहा था। अब मैं मिल ली ना, अब मैं आराम से हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे एडमिट होना पड़ेगा 1 दिन पहले ही। ओह माय गॉड, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं कैसी हूँ कि मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरा मन जानता है, मेरा भगवान जानते हैं, मेरी आत्मा जानती है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। तो मुझे ये भरोसा रहता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा। बट ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो मतलब कभी सोची नहीं थी मैंने, मेरी फैमिली ने कभी ये सब चीज़ें फेस करने के लिए हम तैयार नहीं थे। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ना, कुछ पता नहीं चलता। ये सब मेरी लापरवाही कहूँ या अपनी किस्मत की लापरवाही कहूँ, या मेरा कोई है ही नहीं देखने वाला, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या है जिसकी वजह से मतलब इतना लेट हो गया और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया। किसको ब्लेम करूं, किसको दोष दूं? मैं क्यों नहीं गई टाइम से हॉस्पिटल? मेरे पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ बेटी पहुँचता। हाँ पापा पहुंच गए नहीं। तो अभी पापा का फ़ोन आ गया था और पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कोई दुनिया का मुझे नहीं समझा सकता इस टाइम पे। आप लोगों ने इतने सारे पॉजिटिव कमेंट किए हैं मुझे, बट फिर भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। इस टाइम पे मुझे कोई नहीं समझा सकता है। मैं जो फेस कर पा रही हूँ उसके लिए मैं आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बस एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि बीच में तो ब्रेक रहेगा जब कई दिनों के लिए। उन डॉक्टर ने साफ लिख दिया है कि मतलब 48 घंटे तो आपका मुंह खुलेगा ही नहीं, उसके बाद आप बोलेंगी, तो ब्लॉगिंग बंद ही रहेगी। लेकिन हाँ, जब तक ब्लॉग कर सकती हूँ तब तक ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मन तो कम से कम हल्का हो सकता है ना यहाँ पे चीज़ें बोल के या चीज़ें शेयर करके। मुझे पता नहीं किसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत विचलित, अकेला और वैसे महसूस कर रही हूँ खुद को। मेरे यहाँ पे शादी थी, बहुत ही क्लोज की शादी में मुझे जाना है। मैं जाऊंगी, मुस्कुराते हुए ही जाऊंगी, क्योंकि हल्दी में जाना था, सब कुछ तैयारी कर ली थी। आपने देखा होगा, ज्वेलरी खरीदा था, ऑर्डर किए थे कपड़े वगैरह, संगीत में जाना था, नहीं जा पाई। और फिर भी क्योंकि ज़िंदगी है तो जीनी तो पड़ेगी ही, ये चीज़ है, और मुस्कुरा के ही जीनी पड़ेगी। लोगों को, किसी को भी आपके सुख और दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को फ़र्क पड़ता है आप हंस रहे हो, खुश हो, आपके पास पैसा है, इन्हीं सब चीज़ों से। लोग आपके सुख और पॉजिटिव वाले दिन देखना पसंद करते हैं, उसी टाइमों पे लोग आपके साथ हैं। बाकी आजकल के मैं ज़माने की बात कर रही हूँ, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो लोगों के हर एक अच्छे बुरे वक्त में हूँ, और मुझे पता है कि मेरे साथ भगवान है। बाकी मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, और
आप लोग हो मेरे यूट्यूब फैमिली, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि आपको फाइनेंशियली पैसों की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा मेरे लिए लिखा है। बहुत लोगों ने बताया है उनके साथ क्या हुआ है, बट हर लोगों के साथ अलग अलग कंडीशन होती है। मेरे साथ थोड़ी शायद आई थिंक अलग कंडीशन है। किसका फ़ोन आ रहा है रम्या, दिखाओ तो। हाँ तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद, कहूँ ये कल की वीडियो में, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँ। कुछ चाय हम ना पियब। हाँ चाय, हाँ कुल चीज़ हम कुछ खा पी पाइब। खाना खैले कब तक हो गई, जाई बना ली पी ली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं क्या वीडियो बनाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है।